हेलो स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट कैपेसिटर्स इन सीरीज और यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो देखिए, कैपेसिटर्स की जो ग्रुपिंग है दो ही तरह से हो सकती है, या तो हम उनको सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं या फिर हम इसको पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि सीरीज में कम्बिनेशन कैसा होता है। ओके, अब हम बताएंगे कि हम सीरीज के अलावा किस तरीके से यहाँ पर इनको कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर्स है तो या तो हम उनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे या तो हम उनको पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। तो पैरेलल में कैसे कनेक्ट होता है कि कोई भी अगर हमारे पास ये दो पॉइंट्स है, ठीक है, तो सीरीज के अंदर क्या होता था कि भाई इन दो पॉइंट्स के बीच में ये दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर्स है और इनको आपने कनेक्ट कर दिया, तो एक कैसा कॉम्बिनेशन हो गया, बेसिकली सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन। और पैरेलल में क्या होगा कि कोई भी आपके पास दो पॉइंट है, कोई भी आपके पास दो पॉइंट है ए बी, और इन दो पॉइंट के बीच में आपने रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दो पॉइंट्स के बीच में बेसिकली आप इस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट करो रेजिस्टेंस को, ठीक है। ये तो देखिए, यहाँ पर क्या है कि दो पॉइंट्स के बीच में यहाँ पर जो है हमने बहुत सारे रेजिस्टर्स जो है वो कनेक्ट कर दिए, ठीक है। और कैसे कनेक्ट करें, यहाँ पर वन आफ्टर वन कनेक्ट करने हैं। यहाँ पर हमने कैसे कनेक्ट की है, इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में, भाई ये कैपेसिटर भी इन दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, ये कैपेसिटर भी इन दो पॉइंट के बीच में, ये कैपेसिटर भी इन दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, और इस तरीके से कनेक्ट किया है कि ये जो सारे हैं एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं यहाँ पर, और इनको हम किसी बैटरी की मदद से यहाँ पर हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें डिफरेंट क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें, जैसे ये हमारी बैटरी है, ठीक है। तो क्या होगा कि जैसे ये भाई हम बैटरी है, इसका कुछ पोटेंशियल यहाँ पर V है, तो इस V पोटेंशियल के कारण क्या होगा कि ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के जो बेसिकली जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पर मूव करेंगे यहाँ से, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, और जो है इस प्लेट के ऊपर यहाँ पर इकट्ठा होंगे। सिमिलरली यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करके आएंगे, यहाँ के इलेक्ट्रॉन मूव करके आएंगे यहाँ से, और जितने भी हमारे कैपेसिटर्स है सबके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, और इलेक्ट्रॉन मूव करके बैटरी के थ्रू, भाई पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव यहाँ पर बेसिकली नेगेटिव है, तो नेगेटिव से किधर मूव करेगा, पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, ओके। और फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर ये जो है कलेक्ट हो जाते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन से यहाँ से जाने के कारण क्या होगा, जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, और जहां पर इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां पर नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव, और इस तरीके से हमारे जो सारे कैपेसिटर्स है ये चार्ज हो जाएंगे, ओके। सारे कैपेसिटर्स यहाँ पर चार्ज हो जाएंगे। और देखिए, बेसिकली जो यहाँ पर जो चार्ज होगा, अब वो यहाँ पर डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। ये जो चार्ज है भाई, जो हर कैपेसिटर है सबका भाई जो डिपेंड करेगा, किसी कैपेसिटर जो है सबका स्ट्रक्चर सेम है या सबकी कैपेसिटी डिफरेंट है, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो चार्ज होगा वो सबके पास अलग अलग स्टोर हो सकता है। तो सपोज इसके पास Q1 चार्ज, यहाँ पर Q2 चार्ज, यहाँ पर Q3 चार्ज, यहाँ पर Q4 चार्ज, यहाँ पर Q5 चार्ज, सबके पास यहाँ पर डिफरेंट चार्जेस हो सकते हैं। बट जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल सबके पास सेम होगा, क्योंकि भाई यहाँ पर देखो वायर का पोटेंशियल होता नहीं, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल बेसिकली V हो गया, इस पॉइंट का पोटेंशियल यहाँ पर ये जीरो पोटेंशियल है, तो यहाँ का पोटेंशियल जीरो हो गया, तो टोटल पोटेंशियल कितना मिलेगा, V मिलेगा, सबको पोटेंशियल V ही मिलेगा। तो जो पैरेलल के अंदर जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल जो होता है दैट इज सेम, ओके। और वहीं पर बात करें हम चार्ज की, तो जो चार्ज होता है दैट इज डिफरेंट, चार्ज जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। जबकि सीरीज के अंदर जो था ये जस्ट अपोजिट था, सीरीज के अंदर जो चार्ज था वो था यहाँ पर सेम था, और जो पोटेंशियल था वो यहाँ पर डिफरेंट था, ठीक है। सब जितने भी कैपेसिटर्स है सबके ऊपर जो चार्ज स्टोर होता था यहाँ पर सेम चार्ज, लेकिन पोटेंशियल सबके अक्रॉस डिफरेंट। यहाँ पर जो चार्ज है सब में अलग अलग जाएगा, और जो पोटेंशियल है वो सबके अक्रॉस सेम होगा। तो इस तरीके से जो कैपेसिटर्स है वो यहाँ पर पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। तो देखिए, इसको समझते हैं। सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सच ए वे दैट दे हैव सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम। तो इस तरीके से कनेक्ट होते हैं कि सबके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होता है। तो अगर सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो यहाँ पर हम कहेंगे कि कैपेसिटर्स किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ये, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम है, मतलब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर है। So suppose V is the potential difference across the battery, V is the potential difference and Q is the charge supplied by the battery। और Q जो है यहाँ पर बेसिकली जो बैटरी चार्ज सप्लाई कर रही है that is, and Q1, Q2, Q3 are charges of capacitor C1, C2 and C3। और इसके पास Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज, Q3 चार्ज, ठीक है।
तो ये जो है सब कैपेसिटर का अपना अलग अलग चार्ज हो गया। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि भाई जो नेट चार्ज है यहाँ पर, जो नेट चार्ज Q होगा दैट इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, Q1 Q2 एंड Q3। ओके, तो सपोज यहाँ से अगर Q चार्ज है, ठीक है, तो ये जो है Q चार्ज जो है वो 3 पार्ट में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये जो Q चार्ज है इसको हम लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के इक्विवेलेंट। सो वी नो दैट Q इज इक्वल्स टू CV। ओके, ये हमारे पास बेसिकली फॉर्मूला होता था चार्ज का, Q इज इक्वल्स टू CV। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट Q1 इज इक्वल्स टू भाई यहाँ पर इसका कैपेसिटेंस C1 है, सो Q1 इज इक्वल्स टू C1 और पोटेंशियल कितना है इसके अक्रॉस V, सो C1 V। सिमिलरली जो Q2 है, Q2 इज इक्वल्स टू C2 इंटू V। भाई Q2 कितना हो जाएगा, इसका कैपेसिटेंस C2 और इसके अक्रॉस पोटेंशियल V, एंड सिमिलरली Q3 इज इक्वल्स टू C3 इंटू V। ओके, Q3 इज इक्वल्स टू C3 इंटू V, एंड दिस इज इक्वेशन 1। सो यूजिंग इक्वेशन 1, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं दैट Q इक्वल्स टू CV। तो Q की जगह हमने CV पुट कर दिया, Q1 की जगह हम पुट कर सकते हैं C1V, Q2 की जगह हम पुट कर सकते हैं C2 इंटू V एंड प्लस C3 इंटू V। सो फ्रॉम हियर वी कैन टेक कॉमन V एंड C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, एंड V बोथ साइड विल कैंसिल आउट, सो C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है कि अगर हमारे पास 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड है पैरेलल के अंदर, तो उनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो कितना हो जाएगा, वो बेसिकली हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। कि आप चाहे आप 3 कैपेसिटर्स को कनेक्ट करो या फिर आप इन 3 कैपेसिटर के अलावा आप एक कैपेसिटर लगा दो जिसका कैपेसिटेंस है C, और यहाँ पर ये जो C है ये उसी तरह से काम करेगा जिस तरीके से आप 3 कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं। ओके, वहीं पर अगर हमारे पास 3 से ज्यादा कैपेसिटर्स होते हैं, सो फॉर n कैपेसिटर्स, तो n कैपेसिटर्स के केस में क्या हो जाएगा, C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस अप टू जितने भी कैपेसिटर्स हैं उनको हम ऐड कर सकते हैं। सो फ्रॉम हियर C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस अप टू Cn फॉर n कैपेसिटर्स के केस में यहाँ पर हम लिख सकते हैं C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस अप टू Cn। Okay, so equivalent capacitance of number of capacitors connected in parallel is equals to sum of the individual capacitance। okay, तो जो equivalent capacitance होगा वो क्या होगा, जितने भी capacitors है उनका जो individual capacitance है उनका addition होगा यहाँ पर। And one point is notable that in series combination charge will be same and potential will be different for each capacitor। कि सीरीज के अंदर चार्ज सेम होगा हर कैपेसिटर के पास और पोटेंशियल हर कैपेसिटर का डिफरेंट होगा, बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन चार्ज विल बी डिफरेंट व्हाइल पोटेंशियल विल बी द सेम फॉर ईच कैपेसिटर। हर कैपेसिटर के लिए यहाँ पर पैरेलल के अंदर चार्ज जो है वो डिफरेंट हो सकता है और यहाँ पर जो पोटेंशियल है बट वो सेम रहेगा सबके लिए। ठीक है, पोटेंशियल हमेशा सेम रहेगा जब हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, मे बी द चार्ज कैन बी सेम और डिफरेंट बट द पोटेंशियल विल बी सेम in every case। okay, and similarly in series the charge will be same in every case। ठीक है, सीरीज के अंदर हर बार चार्ज जो है वो सेम होगा। so that is all about the capacitor in parallel and thank you for watching this video।